स्पेशली आपसे एक जर्नी के लिए तशरीफ लाए। बैठने के लिए आपकी मेहरबानी होगी। सीडीएस स्टाफ यूनियन डोगर ग्रुप के चेयरमैन जीएम बल्दी साहब को भी खुशामदीद। स्टेज पे जितने दोस्त खड़े हैं आगे खड़े हैं वो साइड पे चले जाए, मेहरबानी करें, बड़ा मेहरबानी। स्टेज पे जो दोस्त सारे खड़े हैं इनको साइड पे को रास्ता मिल सके। कारी जाकिर साहब अगर कहीं तशरीफ फरमाए तो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि जा सके। कारी जाकिर साहब सबसे पहले हम अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना खुसूसी करम फरमाया और हमारे इदारे में यूनियन और मलिक अख्तर साहब नामुमकिन जुमला उहदेदारान OGDCL यूनियन और मेहनत का साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक नारा जो हम लगाते हैं वो लगाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ते। जिए पंजाब के सदर जनाब नजर शाह साहब और उनके साथ बहुत सारी यूनियंस के उहदेदारान तशरीफ लाए हैं। पीपल्स लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारक साहब और दूसरे उहदेदारान तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले इस कामयाबी पर OGDCL की यूनियन के तमाम उहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने एक मरला, बहुत बड़ा मरला जीता है। लीजिए कि OGDCL के मेहनत कशों ने अपना एतमाद, OGDCL के मेहनत कशों ने अपना सब कुछ आप पे निछावर कर दिया है और आपका फर्ज है कि मेहनत कशों के तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये सब कुछ उनके घरों तक पहुंचाए। यही ट्रेड यूनियन का है। आपको याद होगा मैं जुल्फकार अली भुट्टो की ये आज जो ट्रेड यूनियन है ये भुट्टो साहब ने उस वक्त 1972 में एक ट्रेड यूनियन की पॉलिसी दी थी और उसके बाद से आज तक जब भी कोई मुखालिफ हुकूमतें आई हैं वो कभी कोई पाबंदी और कभी कोई कानून लेकर आते हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी आती है तब इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए पॉलिसियां बनती। कष्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी थी, मैं भी उसका मेंबर था। हमने सबको रेगुलर कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे था या कोई और इस पे हमने वो खात्मा कर दिया जो कानून थे। फिर IRA 2002 का खात्मा किया, उसकी जगह पे नया IRA लेकर आए 2012 जिसके तहत आज आपका रेफरेंडम हुआ है। और फिर एक और जैसे आपकी कारपोरेशन है OGDCL है, ये कारपोरेशन है, बाद में इसको लिमिटेड बनाया गया। इसमें एक और सालमाना कानून था 2A, वो डाला हुआ था, उसका खात्मा किया जिसके तहत आपके सारे हकूक सल्ब किए गए थे। और आसफ जरदारी ने जिस दिन उस पर दस्तखत किए उस कानून पे सारे मेहनत कशों को प्रेसिडेंसी में बुलाया था। आज फिर एक मुश्किल वक्त है, मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं फिर एक मुश्किल वक्त है। मलिक अख्तर साहब, ये नहीं होगा कि आप कहें कि मैं छोड़ जाऊंगा। इन लोगों ने अपनी उम्मीदों का मरकज आपको बनाया है। इन लोगों ने, मेहनत कशों ने अपना एतमाद दिया है, अपना सब कुछ आपके कदमों में निछावर किया है। अब ये कोई नहीं कह सकता
कि ये ना हुआ तो मैं छोड़ जाऊंगा। आप एक ऐसी कश्ती में सवार हैं, डूबी तो वो पूरी कश्ती डूबेगी, तैरी तो वो पूरी कश्ती तैरेगी। मैं अपने छोटे भाई जाहिद भुट्टो से भी कहना चाहता हूं, जो भी फैसला करना अकेले मत करना। आपके ज़हन में जो चीज आए अपनी कैबिनेट को बुलाकर उनके सामने रखना और इश्तराक के साथ, इत्तेहाद के साथ फैसला करना और कहना कि फैसला आप करोगे, उस पे अमल दरामद जाहिद भुट्टो करवाएगा। फैसला कैबिनेट का होगा। आप अकेले फैसला कोई मत करना। ये सब लोगों को बुलाकर, और जो साबका यूनियन के ओहदेदारान आपके साथ मौजूद हैं, मलिक अखलाक साहब या बाकी दोस्त, इनको भी इज्जत देना। और मैं यहाँ पे राजा सलीम साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपके सामने दो लड़ाइयाँ हैं। एक लड़ाई इदारे के अंदर है, वो भी आपने लड़नी है। एक लड़ाई मुल्क भर के मेहनत कशों की है, वो हम सब ने लड़नी है। आपको याद होगा, मैं एक मीटिंग में था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मुझे मीटिंग में पैगाम मिला कि OGDCL के मेहनत कशों पर लाठीचार्ज हो गया है। मैंने उस मीटिंग को छोड़ा और मुझे उन्होंने कहा कि ये बड़ी अहम मीटिंग है। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे किसी मजदूर के सर पे लाठी पड़ी है वो ज्यादा जरूरी है। और मैं भागता हुआ आपके उस जुलूस में पहुंच गया और खड़े होकर कहा, अब किसी पुलिस वाले में जुर्रत तो आ गया है और किसी मजदूर में ये हौसला, ये अज़्म हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था। और आपके पास तो एक नहीं दो भुट्टो हैं। एक वो भुट्टो जिसने नजरिया दिया था लड़ने का और फांसी कबूल की थी, और एक ये भुट्टो भी आपके पास खड़ा है। इसकी आपकी दो लड़ाइयां हैं। एक लड़ाई अंदर लड़नी है, हम उस लड़ाई में शुरू हम नहीं करेंगे, शुरू आपने करनी है। फैसला उस लड़ाई का आपने करना है। और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, कि आपकी इंसानियत समझदार है, आपके जितने मसाइल हैं वो हल करेगी, और आपकी डिमांड से पहले उन्हें खुद बुलाकर आपको साथ बैठाकर हल करना चाहिए। आपके पास कोई चारा ही नहीं है। मैं चंद दिन पहले एक मीटिंग में था, मेहनत कशों की प्रायोरिटाइजेशन की, PIA की प्रायोरिटाइजेशन हो रही। अभी ये भी आपसे बात करनी है, उसमें आपके इदारे का भी नाम है, बाद में बात करता हूं। उसमें कुछ मायूसी फैली हुई। मैंने उनसे पूछा, जब मेरी बारी आई, ये सारे मौजूद थे, एजाज साहब मौजूद थे, शाह साहब, सारे राजा मजीद साहब, जितने भी दोस्त हैं सारे मौजूद थे। मैंने पूछा कि क्या कह रहे हैं, मरना है? अगर फर्ज कर ले उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेहनत कश तहरीक को मारना है, कत्ल करना है, मरना है, तो फिर दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास। एक बुज़दिली से मर जाए और एक लड़के मर जाए। अगर यही रास्ता छोड़ा है तो सबने कहा कि बिल्कुल लड़के मरेंगे, हम मरेंगे तो लड़के मरेंगे। और फिर हम जिस दिन वो बोली दे रहे थे, उसी दिन हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उनसे कहा कि ये बताएं, प्रेस वालों से पूछा कि किसी ने कोई चीज बेचनी हो तो उसकी तो तारीफें करते हैं, उसके गुण बयान करते हैं, उसमें जो चीजें नहीं होती वो भी बयान करते हैं। ये कैसी प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं आप कि आप PIA को गंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आप बेचना नहीं चाह रहे, आप खरीदना चाह रहे हैं, और हम आपको ये करने नहीं देंगे। दूसरी लड़ाई बड़ी लड़ाई है। अभी 1 से 4 तक मुलाजमीन का खात्मा करना चाहती है ये हुकूमत, पेंशन का खात्मा करना चाहती है। और मैं मलिक
इस्माइल साहब, गिल साहब, आपसे कहता हूं कि आप एक अपने जो पेंशनर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बनाए, ओजीडीसीएल से शुरू करते हैं, ओजीडीसीएल से शुरू करते हैं और एक रिट लेकर जाते हैं, बनी हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप उसको और बाकी जितनी भी एसोसिएशन है रिटायर्ड मुलाजमीन की, पेंशन का खात्मा अगर ये करना चाहते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पहले एक रेट तैयार करेंगे इस मुल्क के सारे मेहनतकशों की तरफ से और उनसे सिर्फ एक गुजारिश करेंगे, हाथ बांध कर गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, सिर्फ एक गुजारिश करेंगे हाथ जोड़कर कि जो उसूल आप मुनसिफ हो, जो उसूल आपकी पेंशन का है, वो इस मुल्क के मजदूरों की पेंशन पे लागू करें। उनकी पेंशन पता क्या है? जिस तनख्वाह पे रिटायर होंगे वही उनकी पेंशन होगी। वो हम भी मांगेंगे, वो हम भी अपना हक मांगेंगे उनसे। सो वो दूसरी लड़ाई है, उसके लिए भी ओजीडीसीएल मरकज होना चाहिए। अगर जायद भुट्टो, मलिक अजीज साहब, मलिक मुमताज साहब और बाकी दोस्त आए हैं तो आपने सिर्फ अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि एक इदारे का मसला नहीं है, इस मुल्क के तमाम मेहनतकशों का मसला है। पॉलिसी उधर से आएगी और आपको आवाजें आएंगी। आपको याद है अभी कह रहे थे कि हमने ये बंद करना है यूटिलिटी स्टोर, यहां पे मुजाहरा हुआ था डी चौक में, हम उसमें आए थे और उसके बाद असेंबली में भी आवाजें आई। मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा, नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, नफीसा शाह साहिबा, शाजिया मरी साहिबा, इन्होंने दोनों इदारों पे, पाक पीडब्ल्यूडी पे और जो यूटिलिटी स्टोर्स पे उन्होंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया। तो इसी तरह से आपके इदारे के बारे में भी आप यहां पे लड़ाई लड़ेंगे, उस मोर्चे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी पार्लियामेंट में होंगे, क्योंकि इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। छोड़े इधर उधर की अदालतों में अब कुछ नहीं होना, सर्टिफिकेट था वो जारी हो गया और वैसे भी कोई 100, 250, 200, 400 का फर्क नहीं है। ओजीडीसीएल के मेहनतकशों ने खुलकर फैसला दिया है और मैं मलिक अख्तर साहब किधर है, जरा आगे आए ना। सारी चोरी हुआ है, सिर्फ आपका वोट नहीं चोरी हुआ और बहुत सा आपका हक चोरी हुआ है, वो भी आपने वापस लेना है। तो आप लोग सब यूनियन के मलिक मुमताज साहब, आप भी तशरीफ लाए जरा, आप सब लोग, मुफ्ती साहब, सब लोग, ये आप अब सारी यूनियन इन लोगों की कर्जदार है, इस मुल्क के ओजीडीसीएल के मेहनतकशों की कर्जदार है। फैसला जो करेंगे, आपकी एक राय हो सकती है, मलिक साहब की दूसरी राय हो सकती है, भुट्टो साहब आगे, भुट्टो साहब की तीसरी राय हो सकती है, लेकिन उसको बैठकर बहस करें, जो मुनासिब हो उस पे। हम कहते हैं कि हम इख्तिलाफ राय रखते हुए, लेकिन जब एक्शन करते हैं तो फिर हमारा मुश्तरका एक्शन होता है, मुतहिदा एक्शन होता है। फिर जो एक्शन होगा वो आप सबका इकट्ठा होगा, उसमें फिर ये नहीं होगा कोई लीड करे, आप वहां से लीड कर रहे होंगे, ये यहां से लीड कर रहे होंगे, कोई बलोचिस्तान से लीड कर रहा होगा, कोई कहां से लीड कर रहा होगा, फिर आप लोगों को इनके एतमाद पे पूरा उतरना है। आखिरी बात, इस मुल्क के हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने पाकिस्तान देखना है, कोई कहे कि मैंने पाकिस्तान देखना है, तो वो इस कमरे में आ जाए, इस हॉल में आ जाए, आपको पूरा पाकिस्तान नजर आएगा। ओजीडीसीएल में आ जाए, बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर आप जहां तक चाहें, जहां पे इंसान की पहुंच मुश्किल है, वहां पे ये मेहनतकश जाकर अपना खून पसीना बहाकर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए तेल और गैस तलाश करते हैं। और ये खुशकिस्मती भुट्टो के सच्चे सिपाही
शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई चौधरी मंजूर साहब, प्रेसिडेंट पीपुल्स लेबर ब्यूरो पाकिस्तान, और मेरे सेंट्रल पंजाब के पीपुल्स लेबर ब्यूरो के सदर बलूचिस्तान से आए हुए मीर गुल मुफ्ती साहब, सिंध से, केपीके से, पंजाब से और हाई ऑफिस के तमाम वर्कर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मलिक अख्तर साहब ने शेर सुना के ऐसे मसले में उलझा दिया, कहा भाई फंड न खाना। मैं आज इस स्टेट से ऐलान कर रहा हूं, जो पिछले 7-8 साल का फंड है, वो ख्वाह फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो या यूनियन फंड हो, उसकी भी जनरल सेक्रेटरी को कह रहा हूं कल लेटर लिखे पूरी थर्ड पार्टी हाजिर कराई जाए, ताकि उस थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद उस फंड का चोर भी मिले और उस स्पोर्ट्स फंड का चोर भी मिले। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए और मेरे जनरल सेक्रेटरी के लिए भी ये सबक हो, अगर हम ये फंड कहेंगे तो फिर एनआरसी भी जाएंगे। कैसे बाकी मलिक साहब, तौबा नऊजुबिल्लाह, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। तकब्बुर नहीं करता, तकब्बुर करना ही नहीं चाहिए, और गर्दन में सरिया भी होने नहीं चाहिए। हमारी मादी, हमारा मुस्तकबिल और हमारे मजदूर OGTCL के हमें जानते हैं कि हमारे खून में बिकना और झुकना शामिल भी नहीं है। आधा घंटा पहले मुझे मिला था इधर सीढ़ियों में, उसने खुद कहा मुझे कि मैं आना चाहता हूं, टाइम बताओ। मैंने राजा फयाज लीगल वाला मौजूद था, मैंने कहा हम मशवरा करके आपको टाइम देते हैं। आपके सामने आया नहीं आया? आया। उसने बात ठीक की या नहीं की? ये इदारा किसी की कॉटन फैक्ट्री है? नहीं। ये फ्लोर मिल है? नहीं। ये वो इदारा है जिसका बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने, ये वो इदारा है जिसके मजदूर को 12% मुफाहमत के पर्चा आज से बड़ी सरकारी ने बगैर डिमांड के शेयर दिया नहीं दिया? आपकी कोई डिमांड थी? बाकी बातें चौधरी साहब आपसे साथ करेगा। पीपुल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है मजदूरों के साथ। ये जो 5% लेते हैं, ये 5% किसने दिया किसी को पता नहीं। ये जो टैक्स है किसने दिया किसी को पता नहीं। ये जो हमारे बंदे रेगुलर हुए पीपुल्स पार्टी के दौर में हुए या नहीं हुए? इन्होंने मुझे कहा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मैं लड़ा या नहीं लड़ा? इनको सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा, इशू हुआ या नहीं हुआ? फिर सुनो, मैं भी उसी कायद का सिपाही हूँ जिसने अपने खून पे सौदा नहीं किया, असूलों पे सौदा नहीं किया। मैं हर तक इम्कान कोशिश करूंगा, मैं हर तक इम्कान कोशिश करूंगा कि आपका पैगाम, इन दोस्तों के स्टेज वालों का पैगाम मैं उधर तक पहुंचाऊं। अगर मुझे जिस दिन नाम जवाब मिला उस दिन मेरा नाम भी जायद भुट्टो है। मां का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने, दोस्तों आपने जो इत्मीनान हमारे ऊपर किया, खैबर से लेकर कराची तक, और हमारी हौसला अफजाई इज्जत अफजाई की, स्पेशली बलूचिस्तान से हमारे बहुत सीनियर रहनुमा मीर गुल मुफ्ती साहब, मैं आपके पास ही गया। आज दोस्तों हमारे इस तकरीर का एक एक लफ्ज आपको यकीनन याद होगा। तो हमने जो वादे आपके साथ किए, एक इदारा एक पॉलिसी का किया था, इंशाल्लाह हम बिल्कुल सिक्योरिटी वाले सुन लें और हमारी हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा दें कि वर्कर का मूड देख लें। और हमने जो वादे किए हैं इंशाल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने कभी मजदूर के साथ धोखा नहीं किया और ना इदारे के दफा के लिए कभी पीछे हटे हैं।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज मुझे अफसोस होता है कि हमारे ऊपर आइन की जो तशरीह करते हैं या जो कोर्टों में हमारे खिलाफ जाते हैं वो खुद गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर आए हुई है जुडिशरी के अंदर। तो इंशाल्लाह मेरे पुराने लोग जो कैदशुदा हैं, मैं वहां से शुरू करता हूं कि आपने ओजलिसी को खड़ा किया, आपका इसमें खून पसीना शामिल है मेरे भाइयों दोस्तों। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से मलिक अख्तर साहब, हम जो वादा करके आपके साथ जाकर बिल्कुल इस मैनेज से मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और आपका हक आपको लेकर देंगे इंशाअल्लाह। मेडिकल का इशू है, क्लासेस मौजूद हैं और मैनेजमेंट जो आए बाएं शाये कर रही है। जिस तरह गिल साहब ने कहा हमें एक एक क्लास याद है, कोई माई का लाल मैनेजमेंट का बदमाश अफीसर दोस्तों क्लास की जबरदस्त पेश नहीं कर सकता जब तक जायद भुट्टो और मलिक मुमताज न बिके। आपके साथ जो जुल्म हो चुका है, आपका जो माशी कत्ल हो चुका है, आपके बच्चों का जो माशी कत्ल हो चुका है, जो हमारे मजदूर जिन्होंने अपनी छुट्टियां अपनी बच्ची की शादियों के लिए बचा के रखी थी, उनके साथ जो जुल्म अजीम हुआ, उनकी आंखों में जो आंसू हैं, इंशाल्लाह हम वो आंसू पूछेंगे और उनका लूटा हुआ पैसा एग्रीमेंट की वायलेशन इंशाल्लाह हम डंकी की चोट पर मैनेजमेंट से मनवाएंगे और आपकी जितनी रिकवरी हुई है वापस दिलाएंगे। मेडिकल की मैं बात कर रहा था, हमारे जो बेजिस वाले दोस्त हैं, जिन वालिदैन ने हमें यहाँ पहुँचाया, आज मलिक मुमताज की बीवी बच्चे जाए शिफा में, डट जाए इमरजेंसी में और मेरी माँ बाप सरकारी अस्पतालों को टिके खाएं, ये नहीं हो सकता, ये हमें मंजूर नहीं है दोस्तों। वक्त आ गया है और आपने मैनेजमेंट को ये मैसेज दे दिया, आज एमडी साहब भी अपने आंखों से देख रहे हैं और हम भी ये करते हैं कि अब वक्त आ गया कि सारा हक इंतराक और इंशाल्लाह आपको मेडिकल दिलाएंगे जो थर्ड पार्टी पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर फील्ड में जाकर भुट्टो साहब आपके सामने ये वादा किया है कि हम आपको ओजीडीसी की पेरोल पर लाएंगे और जो कुछ ओजीडीसी में हो रहा है हमें एक एक चीज का पता है। आज ये आउटसोर्स के नाम पे जो हमारी पार्टियों की तबाही की गई, जो जुल्म हमारे मजदूरों के साथ किया गया, हमें एक एक चीज का पता है दोस्तों। आप ओजीडीसी के गैरतमंद मजदूर हैं, आपने ओजीडीसी को यहाँ तक पहुँचाया है। आज इस जालिम मैनेजमेंट ने आपको इदारा बदल इस तरह किया जिस तरह किसी शहर में कोई मालिक मकान अपने किराएदार को भी नहीं करता। हमें जो मैंडेट मिला है वो इसी काम के लिए मिला है जो मैं गिन रहा हूँ, जो मैं उंगलियों पे गिन रहा हूँ। इस पे जब तक मैनेजमेंट नहीं आएगी हमारी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। हमें कोई दुनिया नहीं चाहिए दोस्तों, हमें इज्जत चाहिए मजदूर की, हमें मजदूर का मफाद चाहिए और उसके लिए जो कुर्बानी मलिक अख्तर साहब देनी पड़े, अल्लाह के हुक्म से हम इस पे पूरा स्टैंड करेंगे। पार्टी वाले सुन लें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुर्बानी देनी पड़े, अगर हम ये अपने इदारे का दिफा नहीं कर सकते, हमारे जब मशहूर ही यही है कि इदारे की तरक्की और आपकी खुशहाली, अगर इदारा ही नहीं है तो फिर आपकी खुशहाली किधर से आएगी? नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह किसी को बचाने वाली टीम थी, आपको पता है। उस बात में नहीं जाना चाहता, बहुत देर होगी, मुझे आपका एहसास भी है। लेकिन दोस्तों आज आउटसोर्स के नाम पे आसान लफ्जों में ठेकेदारी निजाम के हिसाब से काम भी तखनी से शुरू किया जा रहा है, जहां से आपका मुंतखब जनरल सेक्रेटरी आपसे बात कर रहा है, मुखातिब है कि ठेकेदार को मैसेज दे दो, कैटरिंग स्टाफ सारा उनके हवाले कर दो, कमीशन माफिया सारा पीछे। हमें मेरे स्टेट की सीनियर दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और मेरे ओजीडीसी के गैरतमंद बाशऊर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उस शख्सियत को
यहाँ आने पे खुश आमदेद कहूंगा कि जब भी किसी इदारे में भी, किसी यूनियन में भी मजदूर के ऊपर बुरा वक्त आया तो उस वक्त अगर कोई शख्स सीबीए के साथ, मजदूर के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है, उसका नाम चौधरी मंजूर है। हम इनको वेलकम कहते हैं। उसके बाद सीबीए के साथ, हमारे ग्रुप के साथ जो 80 यूनियन की यूनिटी है कि किसी इदारे में किसी मजदूर के साथ या किसी मजदूर के साथ कोई सियासी होगी, ऐसी यूनियन ऐसी खड़ी होगी, उन तमाम अहदेदारों को भी मैं वेलकम करता हूं। वो शायद इस वजह से कि मुझ नाचीज को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, तो SP2 के चौधरी अमजद को, SP2 वालों को सबका मैं सलाम पेश करता हूं कि वो मेरी पार्टी थी, उन्होंने 0 का रिजल्ट दिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ राना शाह सर की बात न करूं कि जिसको मैंने कहा अपने सदर है हमारे, उसने कहा अंकल यहां से एग्जीक्यूटिव मेंबर मैं लड़ना चाहता हूं, मैं मुकाबला करना चाहता हूं, मुझे इजाजत है। तो मैं उस अपने बच्चे का, अजीज का भी, पूरे चकरंग वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक मौलवी, दो मौलवी साहब थे, कहीं पे ऐसा मजमा था, वो आए तो उनसे किसी ने कहा कि आप यहाँ खिताब करें, फिर यहाँ हमारे पास खाना खाएं। तो एक मौलवी साहब ने कहा कि आपको इस्लाम का पता है? तो सब दोस्तों ने कहा हमें पता है। उसने कहा फिर बताने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा कि आपको इस्लाम के बारे में पता है? उन्होंने कहा नहीं पता। उसने कहा अभी तक पता नहीं है, फिर बताने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, मुझे आप हर लिहाज से जानते हैं, हर किरदार से जानते हैं। मैं जितनी लंबी तकरीर करूं आपके सामने, मुझे तकरीर की जरूरत नहीं, आप मुझे हर लिहाज से जानते हैं। गिल के पास गया, मैं कोई ऐसी जो नामवर दोस्त है सबके पास गया और कहा कि खुदा के लिए ये ओजीडीसी हमारी मां है। इस वक्त जितनी इस मुल्क को इस ओजीडीसी की जरूरत है, कोई इदारा ओजीडीसी से हटके मुल्क की मदद नहीं कर सकता, ना कर रहा है। इसको बचाने के लिए बाहर निकलना होगा और हर लिहाज से बिला तफरीक मुतहद होना होगा और फैसले ऐसे करने पड़ेंगे जिससे फैसले में पहले जीत भी नजर आए, किरदार भी नजर आए, कामयाबी भी नजर आए। पूरे ग्रुप की तरफ से एक एक बलूचिस्तान के वर्कर और मजदूर को सलाम पेश करते और शुक्रिया अदा करते। उसके बाद दोस्तों, मैं सलाम पेश करूंगा कि पीके के गजूर और गैरतमंद मजदूरों को कि उनके पास भी हम गए तो उन्होंने कहा आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी कमी पेशी महसूस हुई तो मैंने सरदार इमरान अब्बास और शरावतुल्लाह से अपनी मीटिंग की। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि जिस दिन इनको शख्स ऐलान किया और दिन राजा का सफाया हो चुका था। दूसरी बात, कहते थे इन्होंने सिंध को भुट्टो को सीट दे दी है सदारत की। भुट्टो को तो कोई वोट नहीं देता, भुट्टो के इलेक्शन लड़ा है, वो तुम लड़ाते थे। आज ओजीडीसी के गैरतमंद मजदूर भुट्टो को इलेक्शन लड़ा। यूनियन में सिंध की गजूर और गैरतमंद अवाम ने जितना KPK वालों को, पंजाब वालों को हमेशा इज्जत दी, तारीख एक रकम की हुई उन्होंने।
कई दफा कई भुट्टो को सीटें दे, फिर वो एहसान हम नहीं उतार सकते। हमने एक कोशिश की कि सारी जिंदगी सिंध वालों ने हमारा साथ दिया, हमें इज्जत दी, और आज हकीकत कह रहा हूं कि भुट्टो की इस ओजीडीसी की यूनियन को और ओजीडीसी को जरूरत थी। चाचे ने पुत्र है वो गैरतमंद मजदूर, पढ़ा लिखा मजदूर, जानता था कि इसको राजा ने जेल बनवा दिया है, इस जेल को अगर कोई तोड़ेगा ज़ाहिद भुट्टो ही तोड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर तमाम ओहदेदारान यूनियन का और एक एक मजदूर के पांव पकड़ के भी शुक्रिया अदा करूं, तो मैं आपका एहसान नहीं भुला सकता जो आपने एहसान किया। दोस्तों, रिटायर आदमी को घर से दोबारा दाल भी नहीं मिलती, लेकिन मैं आपकी सोच को, आपकी गैरत को सलाम पेश करता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया 39 साल सर्विस में, यूनियन में होते हुए, मेरे भाई ने बात की 2 बोर्ड की मीटिंगें रोकी नहीं, मैंने 7 बोर्ड की मीटिंगें रोकी है। 7 जात के लिए नहीं, आपके लिए और अपनी मां ओजीडीसी के लिए। क्योंकि मुझे मलक इस्माइल अगर कोई आज कहता है तो सिर्फ ओजीडीसी की वजह से कहता है। क्योंकि हमें अच्छी तरह मुझे पता है कि सिंधी की पावर क्या है, ताकत। सीटों से उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आज राजा सलीम ग्रुप को यहाँ से शख्सियत का बड़ा किरदार है जनाब मलिक इस्माइल साहब। चौधरी मुदस्सिर साहब उस फील्ड से बात करना चाह रहे हैं। रब्बिल आलमीन, तमाम क़यादत को और मजदूर भाइयों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और वक्त बहुत कम है, लंबी बात नहीं कर सकता। राजा सलीम साहब के एजाज़ में मैं 2 शेर कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजा सलीम साहब माशाल्लाह से उस यूनियन के सदर रहे हैं जो हमारी बहनें और माएँ नर्सें जो हैं, लाहौर में 6 दिन उन्होंने सिर्फ 6 दिन एहतजाज किया और अपने मुतालबात मनवा लिए थे। राजा सलीम साहब 6 सालों में अपने मुतालबात ही मनवा सके। सलीम साहब के लिए चंद इशारे हैं। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, सुनेगा जो तुम पर हंसेगा जमाना, जहां चोट खाना वही मुस्कुराना, मगर इस सदा से एक रोदे जमाना। और चंद अशार मैं अपनी मौजूदा क़यादत के लिए कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आंधी को घटा कहने से खतरा टल नहीं जाता, आंधी को घटा कहने से खतरा रोका नहीं जाता, जातों के तराजू में अस्पत नहीं तुलती, फीते से गिरदार को मापा नहीं जाता। दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, दरिया के किनारे तो पहुंच जाते हैं प्यासे, प्यासों के घरों को दरिया तो नहीं जाता। अल्लाह जिसे चाहे देता है इज्जत, अल्लाह जिसे चाहे उसे देता है इज्जत, इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। कुल 1-2 दिन मुताबिक तो बड़े जरूरी पेश करने हैं। जनाब सदर, इस वक्त मजदूर से मैं वादा लेना चाहता हूँ, खुदा की कसम, ये मजदूर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत आप दे और मजदूर आपको ये ज़मानत देता है कि आपका हयात सदर है। जनाब टैक्स अदा किया। मेरे मजदूर साथियों, ये सिर्फ तुम्हारी वजह है। मैं राजा सलीम के लिए एक छोटा सा पैगाम पेश करना चाहता हूँ। राजा सलीम, तुमने मजदूर की कदर न जानी, तुम मजदूर को तुमने इस तरह दर दर फिराया, मजदूर की कदर नहीं जानी। मैं उसके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूँ। शाखे गुल पे आशियाना, क्या तेरी निराश थी, बस गनीमत जान ले जितना बसेरा कर लिया, बस गनीमत जान ले जितना बसेरा कर लिया। एक और शेर है मियां मोहम्मद पाक का, नीचा दी असराई को लू खैर किसे नहीं पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। रहीम जी वकार ग्रामीण सदर इज्जतमार जनाब ज़ैद हुसैन
जनाब जाहिद हुसैन CBA सदर, जनाब जनरल सेक्रेटरी मलिक मुमताज साहब, जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शराफतुल्लाह खान साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो और तमाम फील्ड से आए हुए दोस्तों को सबको मुबारकबाद पेश हो। तमाम वर्कर ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਸੂਸੀ ਚੱਕਵਾਲ ਫੇਰ ਦੇ जितने भी मुलाजम आए हुए लगे। राजा साहब एक तकरीर की है कि चकवाल के लोग दाना खोती बनते तरीक खोती खुल गई है तो दाल बन गया खोती बच गई है तो ये डली इलाका चकवाल के घर घर नाद है, ठीक है। खोती तरीक खुल गई है, दाल बन जुड़ा। की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा। मैं यहाँ से स्टेज की वसातत से और आप मजदूरों से ये बताना चाहता हूँ राजा सलीम साहब को कि राजा साहब आपने SK पे आके कहा था कि जिसको मैं टिकट देता हूँ वो जीता है। तो मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि लाख तराजू तोड़ के देखो SK का पलड़ा भारी है। और अपने मोहतरम कायद जाहिद हुसैन भुट्टो साहब और मलिक मुमताज साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ एक शेर की सूरत में कि हाजी साहब भुट्टो साहब वो और होंगे जिन्हें होगा तेरे इक़्तिदार से